जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और लाल किले के मैदान के अंदर मौजूद हूं, जहां पर लव कुश रामलीला होती है। हालांकि बड़ी पुरानी और ऐतिहासिक रामलीला है। और मेरे साथ मौजूद हैं रामलीला के प्रधान जी हैं अर्जुन कुमार जी। और सबसे पहले अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं थोड़ा परिचय अपने आप का दे दूं। मैं कड़वे सवाल थोड़े से ज़्यादा करता हूं, उससे कोई ऐतराज़ तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं तो खुश होता हूँ कि कड़वे सवाल हो और उसके जवाब दिए जाएं, जी तो बात कम से कम साफ हो जाती जी। है। और मुझे भी देखो बड़ा अच्छा लगता है कि हालांकि मुझसे काफ़ी सारे नेता पीछे भागते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए, और मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको पहले अपना परिचय दिया और आपने भी मेरा अच्छे से स्वागत किया और बताया कि आमंत्रित किया कि कड़वे सवाल हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, शुरुआत करेंगे सबसे पहले ये कि अपनी रामलीला का शुरुआत कब से हुई और इसका महत्व क्या है? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी एक बहुत पुरानी रामलीला कमेटी जी है। और पुरानी रामलीला जो थी, ये पहले फतेहपुरी पे होती थी, लेकिन वक्त के साथ इसका नाम बदलकर लव कुश रामलीला कमेटी 1989 पर यहाँ लाल किले के ऊपर आई। और लाल किले के ऊपर तब से ये 1989 से प्रभु राम की कृपा से यहाँ पर हर वर्ष होती है और होती रहेगी। जी। आज दिल्ली की तमाम रामलीलाओं में से एक रामलीला, जो अगर बात करें ऐतिहासिक रामलीला, वो लव कुश रामलीला आपकी आती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे कलाकार, मंजे हुए कलाकारों के साथ साथ जो एक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आकर जो है अपना रोल अदा करते हैं। और हालांकि बहुत ऐतिहासिक है, आपकी फेमस है। अभी कल का एक मामला मेरे सामने आया था, कल हमने हालांकि यहाँ से जा रहे थे, तो आपकी जो रामलीला है यहाँ पर, उस रामलीला में मंचन के दौरान क्या क्या, मतलब जो दर्शक आते हैं उनको विचार व्यक्त किए जाते हैं कि हम लोग रामलीला क्यों करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रामलीला करने का सबसे बड़ा कारण है, हमारे जो हिंदुओं के ग्रंथ है उसके अंदर एक महान ग्रंथ है रामायण। और रामायण जैसे ग्रंथ के अंदर पूरे परिवार को जोड़ने की कला है। भाई का भाई के साथ प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, और उसके अंदर त्याग दर्शाया गया है। और उसके अंदर एक ऐसी कला है जो पूरे परिवार को जोड़ती है। अगर हम उससे थोड़ा सा सबक सीख लें, तो आज के वक्त और माहौल को देखते हुए जो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, रामायण के अंदर तो भरत जी ने 14 वर्ष का त्याग किया था। और जब तक प्रभु राम वापस लौट कर नहीं आए, तो उस सिंहासन के ऊपर उनकी खड़ाऊ रख के पूजा अर्चना की थी। तो एक इतना बड़ा कैरेक्टर हमारे सामने है और जो इतना बड़ा सबक हमें देता है, तो आज हम अगर थोड़ा सा भी सबक उससे ले लेंगे, तो हमारे मन के अंदर भी त्याग की भावना आ जाएगी और परिवार को जोड़ने की भावना हमारे अंदर आ जाएगी। ये सबसे बड़ी बात जो है रामायण के अंदर मिलती है। ठीक है, बड़े अच्छे शब्दों में आपने बताया कि वाकई ये मैसेज आप जनता तक पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं जनता तक ये मैसेज भी जाता है कि उनका जीवन कैसा था और हमें किन कुव्यसनों से दूर रहना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपकी बात सत्य है। हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किन किन चीज़ों से? देखिए, जो चीज़ें इंसान को, उसके दिल और दिमाग को गलत रास्ते के ऊपर ले जाती हो, उन चीज़ों से इंसान को दूर रहना चाहिए। चीज़ें होती हैं खुशी के लिए, परिवार होता है खुशी के लिए, और कार्यक्रम किए जाते हैं खुशी के लिए। लेकिन जब हम धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, तो उसका मकसद है हम अपने बच्चों को संस्कार दें और अच्छे संस्कार दें। अच्छे संस्कारों के अंदर जो चीज़ें हमें हमारे ग्रंथों से हमें मिल रही है, वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, और जो बुरी चीज़ें हैं उनसे हमें बाहर निकलना चाहिए। और यही मैसेज रामलीला के दौरान सभी को, दर्शकों को या भक्तों को देने का प्रयास रहता है। सही करूँ मैं? नहीं नहीं, निश्चित रूप से हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, उनके कुछ कानों के अंदर ये शब्द जाएं प्रभु राम के, उनके आदर्शों के, तो उनके जीवन से कुछ सीखें और अपने जीवन के अंदर से बुराई को समाप्त करके अच्छाई की ओर वो बढ़ें। और बार बार ये ग्रंथ इसी चीज़ की याद दिलाता है। सच्चाई है, प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है, सिर्फ एक नाट्य रूपांतरण या मनोरंजन का केंद्र ना समझ के हम लोग मैसेज दिया करते हैं रामलीला के मन से कि हम लोगों को व्यसनों से दूर रहना है, हम लोगों को नशे से दूर रहना है, हम लोगों को बुराइयों से दूर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छाई की, सत्य की विजय हुई थी बुराई पर। अच्छा, प्रधान जी, मैं एक कड़वा सवाल करने जा रहा हूँ। जरूर जरूर। रामलीला का प्रचार आपने किया, बोर्ड लगाए, उसके ऊपर गुटखे का प्रचार किया, वो किस हद तक सही है? देखिए गुटखा नशा नहीं है क्या? देखिए, गुटखा जो है दो किस्म का होता है। एक गुटखा तो होता है जो पान सुपारी और पान मसाला है। एक गुटखा वो होता है जो नशे के लिए किया जाता है।
हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस किस्म का प्रचार और प्रसार हो। लेकिन प्रचार तो हुआ लगातार, देखो हजारों से ज्यादा की संख्या में बोर्ड लगे हैं लव कुश रामलीला के दिल्ली भर में। मैं वही बता जी। देखिए, जो भी संस्थाएं अपना प्रचार और प्रसार करती है वो किसी किस्म की परमिशन नहीं लेती कि मैं इसमें प्रचार करूं या नहीं करूं। रामलीला कमेटी का मकसद होता है कि रामलीला का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा पदार्थ जो सेवन करने से किसी भी प्रकार की हानि होती है उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। आपने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि आप वाकई नहीं चाहोगे, और मैं भी चाहूंगा कि किसी को भी ये नहीं चाहिए कि हम इस तरह का प्रचार करें। लेकिन वहां पर बोर्ड, जितने भी बोर्ड बने हैं, वहां गुटखे का प्रचार है, मेरी बात तो सुने। और बाकायदा वहां पर लिखा है कि यह पदार्थ मतलब सेवन करने से आपकी सेहत को हानिकारक है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा दे सकता है। उसके बावजूद भी एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर है, एक तरफ लक्ष्मण जी की है, और वहां पर बहुत बड़ा बड़ा गुटखे का दिलबाग का प्रचार किया जा रहा है। मतलब अगर स्पॉन्सरशिप मिली होगी शायद इसीलिए प्रचार हुआ होगा, या कोई और रीजन। मैं बता जी। हमने किसी किस्म की कोई स्पॉन्सरशिप दिलबाग गुटके से नहीं ली है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रचार गुटखे का, और उसके साथ में भगवान श्री राम की तस्वीर छोटी सी। देखिए, मैं बताता हूँ, हमने किसी किस्म का उनसे ना स्पॉन्सरशिप ली है, ना हमने उनको ऑथराइज किया है। फिर इतना बड़ा प्रचार क्यों? मैं बताता हूँ, आप सिर्फ एक पार्ट देख रहे हैं, दूसरा हिस्सा नहीं देख रहे। आप मेरे को दूसरा दिखाओ, जनता को दिखाओ, दूसरा हिस्सा मैं दिखाऊंगा। जी। देखिए, दूसरा एक मिनट। जैसा आप कह रहे हैं कि राम जी की तस्वीर छोटी, गुटके का बड़ा, ऐसा एक भी बोर्ड नहीं है। हमारे राम जी की फोटो बड़ी है, नीचे एक लाइन मेरे साथ एक सेकंड मैडम, आप मेरे साथ अभी इसी क्षण चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ऐसा कोई बोर्ड होगा तो उसको दिखाऊं। मैं आपको, मैंने खुद फाड़े हैं, मैंने आपकी रामलीला के बोर्ड खुद फाड़े हैं भाई साहब, जब मैंने देखा दिलबाग गुटके का प्रचार है। नहीं फाड़ने चाहिए, आप हमको बताएं बताएं, हम खुद बताएं, हटवा मैं गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको बोर्ड नहीं फाड़नी चाहिए, आपको हमें बताना चाहिए। मैं तो इसीलिए आया, आपको फोन करके मैंने स्पेशल आया, मैंने कहा मैं आपसे टाइम लूंगा और बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए जो बात आपने कही ना, हमने बोर्ड फाड़े, वो नहीं फाड़ने चाहिए। आपको हमें बताना चाहिए, बताने से जो चीज़ें एक्शन की हैं वो हम लेंगे, उनको रोकना है हम रोकेंगे, ये हमारा फर्ज है। भाई साहब मेरे ख्याल से हर मैं बताऊं, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। जी जी, आप इधर आ जाओ। जी। जैसे हमने उनको ऑथराइज नहीं किया, ऐसे आपको भी ऑथराइज नहीं किया बोर्ड फाड़ने के लिए। मैं जवाब दूंगा। मेरे ख्याल से हर भारतवासी के अंदर ये मर्यादा होनी चाहिए कि अगर वो अपनी आंखों के सामने कहीं पे भी किसी भी प्रकार का गलत देख रहा है तो उसको तुरंत एक्शन ले। अच्छा, कल मैंने देखा, चलो आप कह रहे हैं जी गुड, अगर आप खुद ही फाड़ सकते हैं, एक सेकंड में अगर आप खुद ही फाड़ सकते हैं तो आपको हमसे शिकायत करनी नहीं चाहिए, आप खुद ही फाड़ दो, क्योंकि हमने उनको कोई ऑथराइज तो किया हुआ है नहीं, ना हमने उनको कोई परमिशन दी हुई है। हमारा अगर कोई लेटर पैड आप दिखा दो उनके पास में, तो जो कहोगे मानेंगे हम। प्रधान जी मैं बात ये करना चाहूँ, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा भाई साहब बात करने के लिए। प्रधान जी कर रहे एक ही बात है हमारी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ठीक है, आपने भाई साहब ने जैसे मुझे बताया कि हमने उनको कोई परमिशन या ऑथोराइज नहीं किया है कि वो प्रचार करें। मेरे को ये सुन के एक तसल्ली होती है कि क्या नाम है, आपने ऑथोराइज नहीं किया। क्या ये तो सच्चाई है कि उनके नाम से या उनके प्रचार करने से भर से हमारी रामलीला बदनाम होती है इस तरह से? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जी जी। आप उस पहलू को इधर से भी उठा के देख सकते हो अच्छी नज़र से, उसको बुरी नज़र से भी देख सकते हो। अगर नज़र ही ख़राब है, देखने की नज़रिया ही ख़राब है, तो वो चीज़ बुरी लगेगी। हो सकता है मेरा नजरिया खराब हो, आप थोड़ा बताएं। आप पहले मुझे बात पहले पूरी करने दो बात को। हमें हर चीज़ को अच्छे की तरफ देखना चाहिए, बुराई की तरफ। देखिए, आज क्या हिंदुस्तान के अंदर बीड़ी नहीं पी जाती, सिगरेट नहीं पी जाती, तो इसका मतलब ये कि उन लोगों को जाके मार देंगे? जो लोग शराब पीते हैं क्या उनको जाके आप मार दोगे? ये नहीं करना चाहिए हमें। हमारे सेक्रेटरी महोदय ने भी बताया और मैं भी पहले जवाब दे चुका हूँ कि हमने ना तो उनसे कोई स्पॉन्सरशिप ली है, ना उनको ऑथराइज़ किया है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस किस्म का प्रचार और प्रसार कर रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत है। मतलब आपकी नॉलेज में वैसे है या नहीं है ये कि हमारे दिलबाग नॉलेज का प्रचार एक हुआ? बिल्कुल है, हमने बोर्ड देखे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं देखे, लेकिन जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमने, और मैं भी जवाब दे चुका था कि कोई स्पॉन्सरशिप हमने नहीं ली है और ना हमने उनको ऑथराइज़ किया है। ठीक है। अच्छा, क्या एक मिनट भाई साहब, एक मैं आपके पास आऊंगा भाई साहब। हमको जब पता लगा है तो हम उसको बोला है कि एक भी बोर्ड ऐसा नहीं लगना चाहिए, और हम उनको रोक रहे हैं। लेकिन जब तक हमको कोई चीज़ नहीं पता लगेगी, अब आप अगर कोई भी इंटरव्यू अगर किसी से बिना पूछे ले लेंगे तो उसका जिम्मेदार वो थोड़ी ना होगा जिसने ले लिया। अब अगर किसी ने नहीं, तो उसको आपने बताया है हमको। हमको जब पता लगा, प्रधान जी ने कल हमको बात करी, हम दोनों ने बैठ के हमने उनको बोला है कि आप इस तरीके का कोई बोर्ड नहीं लगाएंगे, और उसको अगर ऐसे बोर्ड कोई लगे हुए उनको हम हटवाएंगे भी। और
मैं फिर बता दूं और एक चीज सुनिए, जी खाली रामलीला के लिए नहीं, वोट तो इनके सारे साल लगते हैं जी। और हमने तो राम के प्रचार के लिए कुछ किया है, उसमें अगर कुछ गलत लगता है हमको या पब्लिक को या आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो उसको हम खत्म करेंगे, हटाएंगे उसको। बहुत बढ़िया। कोई गलत चीज हम नहीं करने देंगे। मैं वाकई आपके जवाब से और आप दोनों के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। वाकई मैं कोई भी लालचन या कोई विरोधाभास करने नहीं आया था, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं कड़वा सवाल रखूं और जो जायज है, जो जनता चाहना चाहती है। लेकिन आप दोनों के जवाब से मैं इस तरह का संतुष्ट जरूर हुआ कि आप दोनों ने किसी भी तरह का प्रचार खुद नहीं करा है, ना करवाया है। और मैं चाहूंगा दिलबाग गुटखा कंपनी से भी चाहूंगा फिर कड़वे सवालों में कि आपने बहुत तरीके से ढंग से बदनामी करने की पूरा कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के ऊपर या लवकुश रामलीला के ऊपर। और जिस भी रामलीला में, फिर चाहे वो लवकुश हो या दिल्ली की तमाम कोई भी वो रामलीला, जिस भी बोर्ड के नीचे इस प्रकार के गंदे सेवन का प्रचार हो रहा है, फिर चाहे वो बीड़ी का, गुटखे का, तंबाकू, पान मसाला, गांजा, चरस, अफीम कोई भी हो, मतलब किसी भी तरीके का अगर क्यों व्यसन का वहां पर प्रचार हो रहा है तो वाकई बहुत निंदनीय है। क्यों जी? नहीं, हम तो उस चीज़ को पहले ही आपसे कह चुके और एग्री कर चुके कि ना हमने स्पॉन्सरशिप की है, ना हमने कोई एग्रीमेंट किया है, ना हमने उनको ऑथराइज़ किया है और ना हम इस किस्म का कोई प्रचार आगे से उनको करने देंगे। जी मेरा वाकई अच्छा लगा प्रधान जी। अच्छा सिर्फ एक बात और, लेकिन इतनी हिम्मत वाकई देख रहे हो आप कितनी हो गई खुद कि साला गुटखे का प्रचार इतना बड़ा, मैंने खुद भाई साहब देखा वहां पर, जितना बड़ा यहाँ पर ये व्हाइट बैनर लगा है, इतना बड़ा बोर्ड है बाहर, और उसके अंदर एक कोने पे भगवान श्री राम की फोटो और बाकी में पूरे में दिलबाग गुटखे का प्रचार। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, इस बात को आप ज़्यादा ही लंबा खींच रहे हो। इतना खींचने की आवश्यकता नहीं है, एक ही लाइन में हमने बात क्लियर कर दी थी। ना हमने ऑथराइज़ किया है, ये बात मैं 5वीं बार कह रहा हूँ। शायद आप उस बात को 25 बार कहलवाना चाहते हो। इस बात को इतना लंबा नहीं खींचा करते। जब हमने एक बात आपसे क्लियर कर दी कि हमने ऑथराइज़ नहीं किया है, हमने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, इस किस्म की कोई चीज़ है तो उसको रोक देंगे, तो फिर बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। इसको लंबा नहीं खींचना। अब बात करेंगे अपनी रामलीला को लेकर के, व्यवस्था कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है या क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर होने वाली है? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हमारी लगभग 25,000 लोगों की यहाँ बैठने की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंदर हमारी ये कोशिश होती है कि जितने भी राम भक्त यहाँ पर आएँ, वो प्रभु राम की लीला का यहाँ पे अवलोकन करें। और इसके साथ साथ हम फिल्मी दुनिया के भी कुछ कलाकारों को रखते हैं। सिर्फ इसलिए रखते हैं कि जो वो कलाकार है वो नौजवान पीढ़ी के लिए मॉडल है, रोल मॉडल है। और उस रोल मॉडल के अंदर उनको ये दिखाई दे कि अगर ये चेहरा यहाँ पर रोल करने आ रहा है तो निश्चित रूप से मुझे इस रामलीला को देखना चाहिए। आज नौजवान बच्चे से पूछो कि भाई प्रभु राम कौन थे, हनुमान जी कौन थे, तो नहीं बता पाएगा। और अगर उस बच्चे से पूछोगे कि हैरी पॉटर कौन है तो वो हैरी पॉटर की बता देगा। और मैं अगर उस बच्चे से सवाल करता हूँ कि हैरी पॉटर की कोई नई किताब आ गई है तो कहता है नहीं आपको नहीं मालूम, उसकी 6 ही आई हैं, मैंने पढ़ ली है, 7वीं अभी नहीं आई है। अगर हनुमान जी के विषय में उनसे पूछ ले तो नहीं बता पाते। उनको वो काल्पनिक जो कथाएं हैं, चाहे वो हैरी पॉटर की हो, सुपरमैन की हो, तो वो तो उनको दिखाई जा रही है और वो अपने लैपटॉप के ऊपर देख रहे हैं। और माँ बाप भी बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हम बच्चा बहुत बढ़िया समझदार बहुत बच्चा मेरा इंटेलिजेंट और समझदार है। लेकिन हम अपने उन बच्चों को ये नहीं बता पाते कि हमारे असली हीरो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जो एक्चुअल में जिनके पास शक्ति थी। सही मायने में तो रोल मॉडल वो होने चाहिए। रोल मॉडल वो हैं। तो हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों को बताने के लिए ही हमारा मकसद है कि इन रामलीलाओं के माध्यम से हम अपने बच्चों को कुछ ज्ञान दें और इसका प्रचार और प्रसार कर सकें। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे झूले की भी व्यवस्था मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है, और हालांकि मैं कभी लीला देखने आपके यहाँ पे पहुँच नहीं पाया, लेकिन मेरा मतलब ये दुर्भाग्य कह लो या मतलब मेरे को प्रभु राम ने अभी तक आपके पास लीला में नहीं कभी बुलाया। लेकिन यहाँ पर हालांकि मैं देखता हूँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, इसको दुर्भाग्य नहीं कहेंगे जी। प्रभु राम हर आदमी के जन जन के मन में बसे हुए हैं। मन से राम होता है, खुशी से राम होता है। राम ऐसा नहीं है कि रामलीला हम देखने आएंगे तभी, क्योंकि देश में 140 करोड़ लोग हैं। या अगर 25,000 लोग आते हैं तो 140 करोड़ तो समावेश नहीं हो सकती। तो आज आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि उस प्रभु राम के नाम को और उसके काम को आप आगे ले जा रहे हो। चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ले जा रहे हो, चाहे रामलीला के अंदर आप रोल करके ले जा रहे हो। आपकी आस्था देखी जाती है, आपके विचार देखे जाते हैं, आपका मन कैसा है ये देखा जाता है। तो आप भी सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु राम के काम के अंदर आप लगे हुए हैं, बाकी के लोग तो नहीं लगे हुए। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। देखिए, जहाँ तक झूले और मेले की बात है, पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी मशहूर है और पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी के अंदर एक ना पुराना इतिहास है।
कि पूरे शहर के लोग जब रामलीला देखने आते थे तो वहाँ पर चाट पकौड़ी खाते थे और एक जस्ट मेले की तरह होता था। और आज ये भी एक मेला है। इसके अंदर क्या होता है कि जो परिवार सालों के अंदर मिले नहीं होते वो यहाँ हो जाता वो यहाँ मिल लेते हैं। जब कुछ परिवार मिलते हैं, किसी का बच्चा बड़ा हो गया, किसी की बिटिया बड़ी हो गई, तो रिश्ते तक तय हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसका कारण यही है कि पहले मेलों का मकसद भी यही था कि परिवार आकर मिले। और जब परिवार आके मिलेंगे तो सिर्फ इसलिए तो नहीं आ रहे कि एक दूसरे की शक्ल देखनी है, इसलिए आए हैं कि कुछ चाट पकौड़ी खाएंगे, कुछ गपशप करेंगे, कुछ बच्चे झूले झूलेंगे और उसका आनंद लेंगे। जीवन के अंदर खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। रामलीला भी एक खुशी के लिए की जाती है। रामलीला इसलिए थोड़ी कि एक रामलीला का नाम करना है। रामलीला सिर्फ इसलिए है कि प्रभु राम का हम प्रचार प्रसार करें, प्रभु राम के आदर्शों को आम जनता तक पहुंचाएं, लोग उससे कुछ सबक सीखें, यही हमारा मकसद है। ईमानदारी पूर्वक प्रधान जी, मैं आपकी बातें सुन के दिल बड़ा खुश हो गया आज। सिर्फ लास्ट सवाल रखूंगा। अभी जब मैं एंट्री कर रहा था अंदर आने के बाद मैंने देखा या मेरे सहयोगी ने भी देखा कि वाकई दिलबाग का जो प्रचार था सभी बोर्डों से हट गया। और ये मैंने देखा, मेरे को खुशी हुई। मैंने कहा यार वाकई खबर का या तो असर हो गया या जी। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि अभी सब कुछ हट गया। जी। हो सकता है सारी दिल्ली में पता नहीं कितना प्रचार किया हुआ हो। मैं आसपास में, मैं तो सिर्फ आसपास की बता रहा हूं। मैं किसी चीज़ से, इस बात से ना मैंने देखा है, ना मैं झुठलाऊंगा कि नहीं लगे हुए। मैंने भी कहा, मेरे साथी ने भी कहा लगे हुए हैं, हमने भी देखे हैं, लेकिन ये है कि हम उसका विरोध करते हैं। बस मैं इंटरव्यू यहीं रखूंगा और मैं बताना चाहूँगा, वाकई मेरे को यहाँ पर बात रखने के बाद मेरे को पता लगा कि प्रधान जी या जो सेक्रेटरी महोदय यहाँ पर बैठे थे, उनकी किसी भी तरह का इसके अंदर रोल नहीं है, ना ही किसी भी तरह की अनुमति दी गई है कि वो यहाँ पे प्रचार, मतलब उन्होंने कोई परमिशन मांगी है। ये सब जो भी हुआ है बिना परमिशन के हुआ है। लेकिन यहाँ पे जैसे इनकी नज़रों में ये चीज़ आई है, इन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है, जैसे मैंने इसका कड़ा विरोध किया है। सही कह रहा हूँ ना प्रधान जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ और हमारा इसके अंदर पूरा विरोध है। जी। और मैं भी चाहूँगा सभी दर्शकों से, अगर आप भी किसी भी तरह के धार्मिक पदार्थ के ऊपर और इस तरह के कुव्यसन का पदार्थ का जो है प्रचार या प्रसार होते देखते हैं, कोई भी हो, फिर चाहे वो बीड़ी हो, गुटखा, तंबाकू, मतलब कोई भी एक्सरसाइज, उसका कड़ा विरोध करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है। जय हिंद, जय भारत।